दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ग्रामीण भारत के एडिटर इन चीफ विनीत श्रीवास्तव से खास बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान किसान आंदोलन के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आंदोलन से राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर चीज में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार व आम आदमी पार्टी की किसान आंदोलन पर मंशा को लेकर कहा कि उनका मुद्दा हमेशा आंदोलन से फायदा उठाने का रहा है। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली में हलचल मचाने वाले संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पर। सर, केजरीवाल ने किसान आंदोलन का जो बिल था, किसान कानून का जो बिल था, वो फाड़ दिया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, नाटक है। फाड़ने आड़ने से क्या होता है? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो जब ये बिल एक तरीके से अध्यादेश के रूप में आया था, तो सबसे पहले इसके बारे में, इसकी जो पीछे की दिक्कतें थीं, ये कितना कानून कानून है, इसको चिन्हित करके जनता में उजागर किया तो कांग्रेस ने किया, हमारे पंजाब के नेतृत्व ने किया। सबसे पहला अगर कोई नेता था, चुना हुआ मुख्यमंत्री था, जिसने सबसे पहले अध्यादेशों के खिलाफ मोर्चा खोला, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। और वही नहीं, आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने असेंबली को बुलाया। हमको ये भी मालूम है कि भारत सरकार के कानून पर असेंबली कानून तो नहीं पलट सकती, लेकिन जहाँ जहाँ अपने कानूनों में तब्दीली कर कर और सहूलियत कर कर, सहायता करके राज्य सरकार उसके बुरे असर को पलट सकती है, वो काम उन्होंने किया। इसमें से एक भी काम केजरीवाल ने नहीं किया। इतने दिन चुप भी बैठे रहे। जब आंदोलन बन गया, आंदोलन खड़ा हो गया, तो क्योंकि वे दिल्ली में तो आपकी राजधानी है, आपकी सरकार है, तो आप कुछ भी 50 करोड़ रुपया फेंक कर उसमें मदद कर सकते हो। तो केवल क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, नाटक करने के लिए ये वहाँ पहुँच गए और अब चाहते हैं कि इस पूरे आंदोलन को है किसी न किसी तरीके से इसमें राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। और वहाँ दिक्कत ये हो रही है कि बाकी तमाम पार्टियाँ इसमें एक सिर्फ मुद्दे के साथ जुड़ी हैं। जो भी वहाँ जाता है, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, वो किसान का समर्थक बन के जाता है। और ये केवल नंगे बिल्कुल राजनीतिक रूप से वहाँ गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन कर जाते हैं। हमारा ये कहना है कि हर चीज़ में राजनीतिक रोटियाँ सेकना आवश्यक नहीं है। आपने बहुत फ़ायदे उठाए हैं मुद्दों के, किसी मुद्दे को आगे तक नहीं ले गए, केवल उससे अपनी राजनीतिक रोटी आपने सीखी। कम से कम इसमें तो इंसान बन के जुड़िए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश आया है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं होता इस कानून पर रोक लगा दीजिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ तो स्वागत कदम है, ये रोक लग सकती है और इसको उन्होंने कहा है कि शिथिल रख के बातचीत करें। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो मेरे ख्याल से इतना ही कोई इंसान सोच सकता है। सरकार क्या सहूलियत देती है, क्या ट्रेडिंग में इंतज़ाम करती है, क्या नहीं करती है, ये तो सरकार पर दबाव बनाने की बात है। इससे एक राहत मिली है। इससे ये बात भी दिखती है कि जो सरकार का अहंकार था कि हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, कुछ ही लोगों से बात करके उनको लग रहा था कि खरीद फरोख्त कर किसान के नेताओं को मतलब एक तरफ कर देंगे, वो सब उसकी हरकतें जो हैं सामने नहीं आ पाई। तो इससे मौका मिला है। लेकिन इससे एक संदेश भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जिसमें आजकल कभी कभी हम लोगों को संशय होता है कि सही में क्या जनहित की तरफ कोर्ट्स हमारे देख पाते हैं कि नहीं, उसको भी विवश होकर कहना पड़ा कि नहीं, जो किसान हैं उनकी जो अंदर में भय है, उनके अंदर में जो आक्रोश है, वो अपने में सही है, अपनी सही जगह है। और इससे मेरे ख्याल से देश के, पूरे देश के तमाम उस व्यक्ति को जो किसानी से जुड़ा है, जो किसानों के साथ हमदर्दी रखता है, जो देश के गरीब और देश की आवाम के साथ हमदर्दी रखता है, तो जो देश की रूह को समझता है, उसे अब समझना चाहिए कि समय आ गया है कि अब हम सब सड़क पर आकर सरकार को विवश करें कि तीनों काले कानून वापस ले। आपने शीला जी के कार्यकाल को भी दिल्ली में देखा है, तब भी कई आंदोलन हुए थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ पे सीधा सा एक क्वेश्चन आपसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की मंशा को लेकर आप क्या कहेंगे किसान आंदोलन में? मंशा तो दोनों एक जैसी है ना। सिर्फ हर जगह किसी, इनके लिए कोई भी आंदोलन, उसका मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता है। आंदोलन में किस तरीके से आप राजनीतिक फ़ायदा उठा लें, ये उनके लिए मुद्दा होता है। आपको याद होगा, निर्भया का कांड हुआ, बड़ा भारी आंदोलन हुआ। क्या हुआ भाई? महिला सुरक्षा के बारे में। आज दिल्ली उतनी ही असुरक्षित है। आज दिल्ली में कोई नया आयाम नहीं दिखता है। दिल्ली में आपको याद होगा 50 चीज़ें कही गई थी कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उनका असर क्या हुआ, उनका प्रभाव क्या हुआ? ठीक है, जो भी आपको याद होगा, इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति की। कहा कि हम हज़ारों लाखों लोगों को जेल डाल देंगे। नरेंद्र मोदी बताएं कितने लोगों को जेल डाला, अरविंद केजरीवाल बताएं कितने लोगों को सज़ा दी, या कितने कम से कम केस चलाए। इनके लिए एक ही काम है
कि जैसे वो एक शूट एंड स्कूट वाली बात होती है कि घुसो, मुद्दे को पकड़ो, क्योंकि इनके पास धन है, संपत्ति है, मीडिया के कुछ लोग इनके साथ खड़े रहते हैं, तो एक तरीके से उसका वर्चस्व बन के सामने बैठो। जब फायदा हो जाए मुद्दे से तो मुद्दे को भी भूल जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ये दोनों एक तरीके से बिल्कुल जिसको कहते हैं व्यवसायी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे भारत की सरकार हो चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो। एक तरीके से व्यवसायी पॉलिटिशियंस है ये दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार पर। दीक्षित जी ने आरोप लगाया, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।